तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं खुद मिट्टी में मिल सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? तुम इकलौते भाई हो मेरे। बस बस, ये ड्रामे मेरे सामने मत करना। और हाँ, ये रातों को मेरी जासूसी करना छोड़ दो। तो फिर रातों को बाहर जाना छोड़ दो ना। ठीक है, छोड़ दूंगा। पहले तुम अपने मंगेतर से मिलना छोड़ दो। हाँ, बोलो, छोड़ सकती हो? छोड़ दिया। ठीक है, उससे मंगनी भी तोड़ दो। अंगनी? नहीं तोड़ सकती ना? तोड़ दी। और कुछ? उससे बात नहीं करूंगी। ये लो, रख लो। नहीं करोगी उससे बात? इतने हक से तुम जान भी मांगते ना, तो दे देती। ये मिलना, बात करना, और नहीं, इन सब के क्या औकात है? हक नहीं जता रहा। तुम्हारी इतनी हरकतों के बावजूद भी तुम्हें निम्मी की तरह बर्बाद होते भी नहीं देख सकता, इसलिए कह रहा हूँ। निम्मी की तरह? क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं कहना चाह रहा। और हाँ, आज जो बात की है उससे मुकरना मत। बच्चों के रिश्ते की बात इस तरह दफ्तर में बैठ के नहीं होती। आप आइए ना हमारे घर पे, मिर्जा साहब को साथ लाएं, उधर बैठ के आराम से सुकून से बात करेंगे। मिर्जा साहब के साथ? हम्म। उन्हें पुरानी बातें भुलाने में वक्त लगेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, पुरानी बातें दिल में रख कर नए रिश्ते नहीं कायम किए जाते, और अगर हो भी जाए ना तो वो चल नहीं सकते। लेकिन बिजनेसेस हो सकते हैं। इनफैक्ट एक अच्छा बिजनेस पर्सन वही होता है जो कि पर्सनल इश्यूज को पुश डालकर कारोबार के मफादात के लिए नई रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। हम तो बच्चों के रिश्ते की बात कर रहे थे, ये बिजनेस कहाँ से आ गया बीच में? आप इस शादी को बिजनेस की जगह जैकपॉट भी कह सकते हैं। इनफैक्ट आप और मिर्जा साहब पता नहीं ये पिटी शूज में क्यों उलझ गए। बिग पिक्चर देखें। बिग पिक्चर देखिए। मेरा तो अपना बेटा जो है वो चलता फिरता जैकपॉट है, जिसकी आस लगाए बहुत से लोग बैठे। जानती, सालार के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है और साहिबा के लिए लड़कों की, लेकिन रॉ मटेरियल के शॉर्टेज को पूरा करने के लिए कांस्टेंट सप्लायर का हाथ में होना फायदेमंद होता है। हाँ वो तो है। मुझे एक चीज बताएं कि इसमें आपका पर्सनली क्या फायदा है? ये बातें तो आप आराम से सोचें। मैं तो सिर्फ ये बता रही थी कि मैं साहिबा का बिजनेस सेंस समझते हुए उसे कंपनी का चेयरपर्सन बना रही हूँ। आपकी इस ख्वाहिश का क्या मिर्जा साहब को इल्म है? और अगर है तो वो एग्री करते हैं इसके साथ? यस ऑफ कोर्स। सारी दुनिया जानती है कि ये बिजनेस मेरे बाप ने खड़ा किया था और इसके सारे शेयर्स के मालिक मैं हूं। So I will decide who will be the chairperson. वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन साहिबा तो कनाडा जाना चाह रही है। बच्चे कहीं भी चले जाएं, वापस तो यहीं आना है ना। बिजनेस ही संभालना है। हाँ ये तो है। और वो मेहर के साथ जो साहिबा का रिश्ते की बात चल रही थी, उसका क्या बनेगा? बिजनेस में अगर एक बार गलत फैसले हो जाएं, तो उनसे इबरत हासिल करते हैं ताहिर सिकंदर। कंटिन्यू नहीं करते। आप
सालार और साहिबा के रिश्ते के बारे में सोच कर जवाब दें। जल्दी। थैंक यू फॉर कमिंग। गुड बाय। अरे वाह, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। यस क्या आपकी नौकरी पक्की हो गई है? भाभी, नौकरी से भी बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। तो इस बात पे ना मिठाई पक्की है। जल्दी से मिठाई मंगाए, सब मिलके खाएंगे। ओके भाभी, मैं अभी जाके लेके आता हूँ। लाइन 2000 रुपए, जितना जी चाहे खाते रहिएगा। वैसे आपके भाई बुला रहे हैं, सर उन्हें देख लूं तो आती हूँ और फिर सोचा जाएगा। मुझे पहले से ही ऐसा कुछ लग रहा था। तो मान भाई, आपको शर्म नहीं आती है? आपको पता है कि वो कंजूस है, तो फिर भी उनसे कपड़े कभी पैसे मांगते रहते हैं। अरे दफा करो उसे, लाओ तुम पैसे दो। अब तो मेरा भी मूड बन गया है मिठाई खाने का। ओह हेलो, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है आपको देने के लिए। और आपको बुरा नहीं लगता हर वक्त हर एक से पैसे मांगते हुए? हेलो, तुम्हारे चक्कर में मेरे पैसे खर्च हुए हैं। मैं कोई तुम्हारी तरह कंगला नहीं हूँ जो तुम जैसों से मैं पैसे मांगू। मेरी वजह से कौन से पैसे खर्च हुए आपके? अरे मेरी प्यारी बहन सारार की जो खबर निकलवाई है मैंने, वो सितारा से शादी नहीं कर रहा। वाकई? तो और क्या, मामू भी बहुत परेशान, बहुत फोर्स कर रहे कि बारात लाओ, तारीख दो। हो सकता है कि सलार के घर मामू जाए तारीख लेने। मामू? हाँ, अगर सलाह नहीं करना चाहता तो मामू क्यों जाएंगे? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, और उन्हें अपने सर से ये बला टालनी है, तो वो किसी से भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किसी को भी हमारी परवाह नहीं है, बस मरने नहीं देते। सिसक सिसक के जीना पड़ता है। अल्लाह खैर करेगा।